हेलो गाइस, आज हम दर्शन करेंगे मीराबाई मंदिर और चतुर्भुज नाथ यानी चार भुजानाथ जी के। तो चलिए हम अंदर चलेंगे और उनके दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हम आ चुके हैं अब मंदिर के अंदर और यहाँ पर आप श्री कृष्ण भगवान, महाराणा प्रताप, राधा कृष्णा, नागणेची माता, कर्णी माता, चार भुजानाथ जी, खाटू श्याम जी की और अनेकों तस्वीर आप यहाँ दीवार में लगी हुई देख सकते हैं। इसके बाद हम आ चुके हैं और आगे तो यहाँ पर आपको फ्रंट व्यू दिख रहा होगा मंदिर का, मीरा के प्रभु चतुर्भुजनाथ, और यहाँ पर आपको विष्णु भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही होगी। इधर लगी हुई है तन्नोट राय माता की छोटी सी एक तस्वीर आप देख सकते हैं। ये है तन्नोट माता जो जैसलमेर के पास तन्नोट गांव में इनका मंदिर बना हुआ है। उसके बाद देखें तो ये है स्वर्णकार जो आदि पुरुष है उनकी मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर कृष्ण भगवान की छोटी सी तस्वीर लगी हुई है और ये है मंदिर का पूरा एक लकड़ी से बनाया हुआ व्यू। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मंदिर का एक छोटा सा व्यू बनाया हुआ है, वो आपको दिखाई दिया होगा। उसके बाद हम दर्शन करेंगे महादेव जी और उनके पूरे परिवार के। ये देखिए एक शिवलिंग भी स्थापित है, उसके पास नंदी जी विराजमान है। ये है हमारे शिव जी महाराज, कार्तिकेय भगवान, गौरा माता और गणेश जी, इनका पूरा परिवार जो है यहाँ पर विराजमान है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर तीनों भगवान जो श्री रामचंद्र जी हैं। उसके बाद हम बात करें तो उनके चरणों में विराजमान है हनुमान जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। अभी पट बंद है, पट खुलते ही आपको चतुर्भुजनाथ जी के दर्शन कराएंगे। उससे पहले आप सल्लेश्वर महादेव के दर्शन कीजिए। बोलिए हर हर महादेव। सल्लेश्वर महादेव मंदिर के अंदर हमें दो छोटे छोटे शिवलिंग भी देखने को मिलते हैं। बाहर की तरफ देखें तो चार भुजानाथ जी की जो तस्वीर है वो भी लगाई गई है और उसके पास में गरुड़ पर विराजमान विष्णुदेव जी, बालाजी महाराज, नरसिंह भगवान, श्रवण कुमार और अनेकों तस्वीरें यहाँ पर आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर भवाल माता जी की भी यहाँ पर आपको तस्वीर देखने को मिल जाएगी। अब हम देखेंगे जब मेला महोत्सव होता है तो रथ यात्रा निकाली जाती है। मेड़ता सिटी में रथ यात्रा निकलती है। उस रथ यात्रा के जो रथ काम आता है वो रथ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वो रथ जो चार भुजानाथ जी यहाँ पर विराजित होकर रथ यात्रा करते हैं। ये आपने अभी अबोटी जो गोत्र है उनकी माता जी पांडुखा माता की यहाँ पर तस्वीर देखी और अनेकों तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। अब हम बात करें तो ये एक संत यानी चतुरदास जी महाराज जो है उनकी ये तस्वीर है। आसन, केवल आसन का है, उनके तो साक्षात दर्शन नहीं हो पाए, केवल आसन की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। ये एक और माता जी है, शायद गणगौर माता है, ऐसे कुछ इस तरह हो सकता है, पक्का कंफर्म नहीं है। उसके बाद हम अब कुछ मूर्तियों के दर्शन करेंगे। एक साथ लगातार एक लाइन में बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर आपको स्थापित देखने को मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं ये है सूर्य देव की मूर्ति जो 7 घोड़ों पर यहाँ पर विराजित है। आप देख सकते हैं 7 घोड़ों पर सवारी करते हुए दिख रहे होंगे। ये महादेव जी की मूर्ति है, ये देख सकते हैं आप, महादेव जी की मूर्ति दिख रही होगी। इधर पास में और मूर्ति है, जैसे देखिए धर्मराज जी जो यमराज जी है उनकी मूर्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके पास में और ऐसी अनेकों मूर्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए ये जय बाबा रामदेव जी की मूर्ति है। इसका स्थापना संवत भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मीराबाई या डालीबाई जो है इनके पास में यहाँ पर खड़ी है, इस मूर्ति के पास देख सकते हैं। इसके पास में अगर देखें तो ये देखिए घोड़े पर जो घोड़ी है इनके उस पर विराजमान है। आगे और चलते हैं, और भी मूर्तियाँ हैं देखेंगे अभी। ये देखिए और मूर्ति गणेश जी की मूर्ति भी है, क्योंकि गणेश जी को तो पूजना जरूरी है, इसलिए गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। इसके पास बालाजी की मूर्ति है, वो भी आप देख लीजिए। बोलिए जय श्री राम। ये देखिए सिंदूर की बनाई हुई, सिंदूर का कलर किया हुआ है, ये मूर्ति आप देख सकते हैं। सिंदूर से लेपित मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। पर्वत उठाए हुए हैं। इसके पास में और मूर्ति है। अभी आपको राधा कृष्ण की भी मूर्ति दिखाएंगे। उससे पहले आप जो गुफा वाली माता जी यानी शेरों वाली माता है उनके दर्शन कीजिए। बोलिए शेरों वाली माता जी की जय हो। और तीनों पिंड आपको जो वैष्णो देवी के हैं वो देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आगे देखें तो एक और मूर्ति है, ये शेरों वाली माता जी के पास जो पिंड है उनके आप दर्शन कर सकते हैं। बोलिए वैष्णो देवी माता की जय हो।
उसके बाद हम राधा कृष्ण की मूर्ति के दर्शन करेंगे। उससे पहले आप गायत्री माता के दर्शन कीजिए। गायत्री माता के आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए गायत्री माता, जय हो गायत्री माता की। अब हम दर्शन करेंगे राधा कृष्ण जी के। ये है कृष्ण राधा की मूर्ति। तो आपने देखा कृष्ण राधा की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित है, तो वो कृष्ण राधा की मूर्ति भी आपने देख ली होगी। इस तरह ये आपने अभी मूर्ति दर्शन किए। अब हम चलते हैं सिंदूर वाले बालाजी। ऐसे तो कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने उनका नाम दे दिया है। सिंदूर से लेपित मूर्ति है, इसलिए हम कह सकते हैं सिंदूर वाले बालाजी है। यहाँ पर ये ट्रस्ट बना हुआ है। कोई भी रसीद कटानी हो या कोई भी काम हो तो आप ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। अब चलिए हम सिंदूर वाले बालाजी के दर्शन करते हैं। एक बार नारा लगा दीजिए, बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। ये है सिंदूर वाले बालाजी। देखिए कितना सुंदर श्रृंगार किया गया है, कितना सुंदर चोला चढ़ाया गया है। ये देखिए ये है सिंदूर वाले बालाजी। अब हम बाहर की तरफ चलते हैं और जो मीराबाई के भाई हैं उनके हम दर्शन करते हैं। ये है मीराबाई जी के ताऊ जी के बेटे भाई जयमल जी राठौड़। ये है मीराबाई के भाई, सगे तो नहीं है लेकिन ताऊ जी के बेटे हैं जयमल जी, उनके आप दर्शन कर लीजिए। अब हम चलेंगे मंदिर के अंदर और चार भुजनाथ जी के मंदिर के दर्शन करेंगे। तो चलिए हम मंदिर के अंदर चलते हैं और चार भुजनाथ जी के दर्शन करते हैं। पट खुलने ही वाले हैं, हमारे जाते ही पट खुल जाएंगे क्योंकि समय हो चुका है। यहाँ पर आपको 12 ही ज्योतिर्लिंग की जो तस्वीर है वो भी दिखाएंगे। उससे पहले हम चार भुजनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं क्योंकि उनके दर्शन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पट खुलने ही वाला है, बस पट खुलने ही वाला है। 1, 2 और 3 ये पट खुल गए। ये है चार भुजनाथ जी। आप देख सकते हैं कितने मतलब अभी श्रृंगार किया गया है। चलिए आपको पूरा दर्शन कराई देते हैं। ये देखिए इनने चार भुजनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके 4 भुजाएं हैं। उससे एक हाथ में तो है कमल का फूल, एक हाथ में है गदा, एक हाथ में चक्र और एक हाथ में आपको जो शंख है वो दिखाई दे रहा होगा। और इनकी जो प्रतिमा आपने ध्यान दिया होगा तो काले पत्थर की प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है। तो ये तो आपने चार भुजनाथ के दर्शन के लिए। अब हम चलिए इसके पास ही बालाजी की मूर्ति भी है मंदिर के बाहर, उनके भी हम दर्शन कर लेते हैं। तो ये बालाजी के मंदिर के दर्शन हो गए। अब हम मीराबाई के मंदिर करेंगे कि जो है उनके दर्शन करेंगे। तो ये मीराबाई जी का मंदिर है छोटा सा, उनके भी हम दर्शन कर लेते हैं। बोलिए मीराबाई की जय हो। ये हमने मीराबाई के लिए दर्शन कर लिए। अब इसके पास ही जो एक मतलब गाय थी वो चारण मतलब झिनगर यानी मोची रामधन की जो गाय थी उनका दूध पीते हुए ये दृश्य दिखाया गया है चार भुजनाथ का, उसका हमने दर्शन किया। और आज के लिए बस इतना ही। एक बार जोर से बोलिए चार भुजनाथ की जय।